हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नवीन मिश्रा इजी प्रोग्रामिंग हमारा चैनल है। बड़े दिनों बाद मैं दोबारा वीडियोस लेके आ रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आगे वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाल के आप स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। तो इग्नू के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं फरवरी से, तो उसके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जो एग्ज़ाम कोड है वो है BSc 042। ये BCA का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम एंड डिज़ाइन। उसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में आया है, दैट इज BFS एंड DFS। अभी जो मैं एग्जाम सॉल्व कर रहा हूं उसमें आपको ये इक्वेशन दी हुई थी, ये ग्राफ दिया हुआ था। इस ग्राफ का हमें BFS और DFS निकालना था। तो BFS और DFS का पूरा नाम क्या है? BFS का पूरा नाम है ब्रेथ फर्स्ट एंड सर्च, और DFS का नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये होते क्या है? दीज आर द ट्रेवर्सल टेक्निक्स। जैसे आप ग्राफ है, ग्राफ में ये आपके वर्टिसेस कहलाते हैं और ये आपकी एजेस कहलाती हैं। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाना, दिस इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। ग्राफ ट्रेवर्सल में हमारा मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने ग्राफ के सारे वर्टिसेस को विजिट करना है एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर सीक्वेंस और एन ऑर्डर फॉर दिस। तो BFS एंड DFS आर द टू ट्रेवर्सल टेक्निक्स जिसमें आप ट्रेवर्स कर सकते हो ग्राफ को। और सपोज आपने कोई वर्टेक्स ढूंढना है कि क्या वो वर्टेक्स हमारे ग्राफ में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो उसको हम सर्चिंग भी कह देते हैं। द सेम ट्रेवर्सल टेक्निक कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन द फॉर द सर्चिंग टेक्निक। ओके, तो ट्रेवर्सल और सर्चिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। BFS और DFS आर द टू सर्चिंग टेक्निक्स यूज्ड इन ग्राफ ट्रेवर्सल। ग्राफ ट्रेवर्सल में इनको यूज किया जाता होता है। BFS सर्च जो है वो स्टैक को यूज करती है, वो क्यूज को यूज करती है, सॉरी वो एक क्यूज को यूज करती है सर्च करते वक्त। क्यूज क्या होती हैं? जैसे कि ये एक आपकी क्यू है, यहां से आप एलिमेंट इंसर्ट करते हो, यहां से आप एलिमेंट डिलीट करते हो। इसको हम फ्रंट रियर एंड बोलते हैं। रियर एंड से इंसर्शन होती है और फ्रंट एंड से आपकी डिलीशन होती है। जो DFS है, DFS आपका स्टैक के हिसाब से चलता है। DFS आपके स्टैक को फॉलो करता है। स्टैक क्या होता है? जैसे आपका स्टैक है, इसमें आप एलिमेंट्स पुश करते हो और फिर पॉप करते हो, पुश एंड पॉप, ठीक है। तो BFS जो है हमारा वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च, वो क्यूज के बेस पे काम करता है। ये लेवल बाय लेवल सर्च भी कहलाई जाती है। इसको लेवल वाइज लेवल सर्च भी कहते हैं। एक एक करके लेवल बाय लेवल को ये सॉल्व करता है। लेवल समझने के लिए अगर आप ट्रीज की बात करें तो आपको आसानी से समझ लग जाएगा। जैसे आपका एक ट्री है, तो लेवल वाइज सर्च क्या हुई? पहले आपने इस लेवल को कवर किया, फिर आपने इस लेवल को कवर किया, फिर आपने इस लेवल को कवर किया। लेवल वाइज लेवल सर्च जो होती है वो BFS कहलाती है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है, कुछ ऐसे चलती है। पहले आपने इधर गए, फिर आप इधर गए, फिर आपने बैक ट्रैक किया, फिर इधर गए, फिर आपने बैक ट्रैक किया, इधर गए, एंड सो ऑन। सो DFS डेप्थ वाइज सर्च होती है, नीचे की तरफ सर्च करना शुरू करती है। तो आपको एग्जाम में एल्गोरिथम लिखने को आएगा। एल्गोरिथम का स्क्रीनशॉट मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। एल्गोरिथम लिखने से पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने को भी बोला हुआ है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, तीन वर्टिसेस के तीन स्टेटस रखेंगे। एक स्टेटस होता है नॉट विजिटेड, एक होता है विजिटेड, और एक होता है वेटिंग। तीन स्टेटस होते हैं हमारे, विजिटेड, नॉट विजिटेड, वेटिंग। सो किसी भी वर्टेक्स को, जैसे आपका A वर्टेक्स है या B वर्टेक्स है, उसके तीन स्टेटस हो सकते हैं, नॉट विजिटेड, विजिटेड और वेटिंग। इनिशियली ऑल द वर्टिसेस आर इन द नॉट विजिटेड ऑर्डर। सो अभी के लिए आपके A B C D E F ये सभी के सभी नॉट विजिटेड स्टेटस में हैं। जब हम इसको ट्रैवर्स करके लिस्ट में शो कर देंगे तो ये विजिटेड में आ जाएगा, और जब तक ये क्यू में या स्टैक में पड़े हुए हैं तब तक ये वेटिंग स्टेटस में रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम शुरू करेंगे स्टेज बाय स्टेज। हमने क्या किया, सबसे पहले एक एम्प्टी क्यू बना ली। नाउ राइट नाउ आई हैव 1 2 3 4 5 6 वर्सेस, तो मैं यहाँ पे 6 की क्यू बनाऊंगा। 0 1 2 3 4 5। दिस इज अ क्यू। We'll start with any vertex. Let's start with A. अभी इनिशियली जो है आपकी वर्टेक्स विजिटेड को आगे मैं फ्यूचर में VV से डिनोट करूंगा। वर्टेक्स विजिटेड मेरा अभी कोई नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले A लिया, तो मैंने क्या किया, यहां पे A स्टोर कर दिया, ठीक है जी। आपका यहाँ पे इनिशियली आपकी क्यू में फ्रंट भी -1 था
रियर भी -1 था। जब आपने ए को क्यू में डाल दिया तो क्या हुआ, फ्रंट आपका 0 हो गया, रियर आपका 0 हो गया, ठीक है जी, और वर्टेक्स लिस्टेड अभी भी आपकी इन्फिनिटी की है, कुछ भी नहीं है। स्टेप 2, ए के जो नेबर्स हैं, ए के जो एडजेसेंट सेल्स हैं, ए से जो एजेस जा रही हैं वो है बी और डी, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, बी और डी को इसमें प्रोसेस किया। तो हमने क्या किया, ए को बाहर निकालेंगे और ए के जो भी नेबर्स होंगे उसको क्यू में डाल देंगे। सो ए के जो मैंने बाहर निकाला तो वर्टेक्स लिस्टेड की लिस्ट में मेरे आ गया ए, और यहां पे क्या हुआ, ए था, ए हट गया, बी और सी ने उसकी जगह ले ली, बी और डी सॉरी। तो हम करेंगे क्या, हमने शुरू किया ए से जो एजेस जा रही हैं उनको देखेंगे, उनको क्यू में डाला, ए को बाहर निकाल दिया। ओके, सो इस वक्त मेरे फ्रंट में 1 है और रियर मेरा 2 पे, राइट। सो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं 0 1 2 3 4 5, विल कीप ऑन डूइंग दिस। अब मैंने बी उठाया तो बी के नेबर्स क्या हैं, जो ऑलरेडी लिस्ट में पड़े हैं उसको कंसीडर नहीं करेंगे। राइट नाउ पहले इसको समझते हैं। राइट नाउ वेटिंग लिस्ट में आपके हैं बी डी, विजिटेड में आपकी लिस्ट में ए, और बाकी सारे आपके नॉट विजिटेड की लिस्ट में है। सो मैंने क्या किया, अगली बारी वर्टेक्स विजिटेड की लिस्ट में मैंने ए और बी कर दिया, और जब मैंने ए और बी को बाहर निकाला है, जब मैंने ए और बी को बाहर निकाला तो बी के नेबर्स मैं इसमें डाल दूंगा। डी तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बी के नेबर्स क्या है, डी ऑलरेडी लिस्ट में है तो इसको नहीं डालूंगा। सी एंड ई जो एजेस जा रहे हैं, तो सी और ई को मैंने लिस्ट में डाल दिया। तब इसके बाद मैंने क्या किया, अगेन आई कीप ऑन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। अब मेरा फ्रंट है 2, रियर है मेरा 4। अगेन मैं क्या करूंगा, डी को बाहर निकालूंगा। सो क्या हुआ, ये हट गए सी और ई, और यहां पे वर्टेक्स लिस्टेड में मेरे ए, बी और डी आ गए। एंड अब डी के नेबर्स में बी भी है, ई भी है, एफ भी है। बी विजिटेड है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ई जो है, ई ऑलरेडी क्यू में है तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। बचा एफ, तो हम इस लिस्ट के एंड में एफ डाल देंगे। देन आई विल अगेन कंटिन्यू दिस। अब मैंने सी निकाला, जब मैं सी बाहर निकालूंगा तो सी का भी आगे कोई नया वर्टेक्स नहीं है, तो लिस्ट में अब सिर्फ 2 एलिमेंट रह गए हैं, ई और एफ, और वर्टेक्स लिस्टेड की लिस्ट में आपके आ गए हैं ए, बी, डी, सी। अगेन नेक्स्ट स्टेप में वर्टेक्स लिस्टेड में ए, बी, डी, सी, ई, और आपकी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ ई बचेगा, सॉरी एफ बचेगा। And again in the end your final output will look like this one. Vertex listed is A, B, D, C, E and F. Okay, so this is the final output of this graph BFS. अब शुरू करते हैं इसकी DFS. BFS के लिए क्यूज बनाए थे, अब हम स्टैक बनाएंगे। तो मैंने ये एक स्टैक बनाया 0 1 2 3 4। अब यहां पे स्टैक में आपका एलिमेंट होता है टॉप में अभी -1 है, और इनिशियली अगेन द सेम थिंग, इनिशियली वर्टेक्स लिस्टेड इज नथिंग, योर टॉप इज -1। देन आप क्या करोगे, अगेन यू विल स्टार्ट विद ए, तो आप क्या करोगे, पुश ए करोगे, पुश ए। तो ए यहां पे आ गया। जब आपने पुश ए किया तो टॉप की वैल्यू, टॉप +1 होने की वजह से टॉप की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है जी, और वर्टेक्स लिस्टेड अभी भी कुछ भी नहीं। फिर आपने क्या किया, ए को बाहर निकाला, ए के जितने भी नेबर्स हैं आगे वाले उनको लिस्ट में डाल दिया। सो ए बाहर निकला, अब ए बाहर निकला, अब यहां पे बी और डी आ गए, और ए आपका वर्टेक्स लिस्ट में आ जाएगा, वर्टेक्स लिस्ट लिस्ट में ए आ जाएगा। फिर आपने, अब इसमें क्या होता है, जब आपने पॉप किया है इस स्टेज में, जब आपने पॉप ए किया है तो हमेशा पॉप रिवर्स ऑर्डर में होता है। Since you have placed B and D, तो B 0 नंबर पे है, D 1 नंबर पे है। जब आप पॉप करोगे D पहले पॉप होगा, तो वर्टेक्स लिस्टेड इज A, D, एंड आपकी जो लिस्ट है उसमें अब B पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप B के नेबर्स देखिए कौन कौन से। B के नेबर्स हैं C and E, so we'll place this C and E, राइट। नेक्स्ट अगेन मैं क्या करूंगा, मेरे टॉप ऑफ द स्टैक में मेरे E पड़ा है, तो मैं पॉप ई करूंगा। पॉप ई करूंगा तो मेरे वर्टेक्स लिस्टेड की लिस्ट में ए, डी और ई आ गए हैं, और इस लिस्ट में आपके बी और सी पड़ा हुआ है, ए, डी एंड ई। यस,
जब मैंने ई पॉप किया तो ई की वर्टेक्स लिस्ट में कौन से थे, बी डी एंड एफ। बी ऑलरेडी क्यू स्टैक में पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका स्टेटस वेटिंग है। जो आपका डी है इसका नेबर, ई का नेबर जो डी है, डी ऑलरेडी विजिटेड लिस्ट में है, लेकिन आपका जो एफ है, एफ आपका नॉट विजिटेड की लिस्ट में है, इसलिए आप एफ इसमें डाल दोगे तो एफ यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम आप उसको पॉप करोगे, देन द वर्टेक्स विजिटेड लिस्ट विल बी ए डी ई एंड एफ। नेक्स्ट टाइम आप सी बाहर निकालोगे, वर्टेक्स लिस्टेड इज ए डी ई एफ सी। The next time vertex listed is A, D, E, F, C, B. So this will be the output of this graph when we will solve it using a DFS. Okay? So ये आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। इनकी एल्गोरिथम्स के स्क्रीनशॉट्स आई विल सेंड इट, या मैं आपको इसके कमेंट्स में या अपनी अबाउट अस में डाल दूंगा। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। See you in the next video. Cheers.